हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू युक्ति मेधा शिक्षा फाउंडेशन। मैं हूं आपका केमिस्ट्री टीचर मयंक अवस्थी। तो बच्चों, आज हम लोग क्लास 12 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का चैप्टर हेलो एल्केन हेलो एरीन स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो लेट अस स्टार्ट विद हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन। पहले समझ लेते हैं हेलो एल्केन्स। जब मैंने लिखा हेलो एल्केन्स मतलब क्या हुआ? हेलोजन ग्रुप और एल्केन। मतलब व्हाट डज इट मीन इज, जब हम किसको मिला रहे हैं, हेलोजन्स को और एल्केन्स को जब हम मिलाते हैं तो हमारा क्या बनता है? हेलो एल्केन। ओके, और हेलो एरीन्स सिमिलरली, जब व्हेन आई एम सेइंग हेलो एरीन्स, जब मैंने हेलो एरीन्स कहा, व्हाट डज इट मीन? इसका मतलब क्या हुआ? हेलोजन और एरोमेटिक कंपाउंड, एरोमेटिक कंपाउंड्स। ठीक है, तो ये आपका हेलो एल्केन और हेलो एरीन हो गया। अब हम जनरल बात करते हैं कि हेलो एल्केन या फिर हेलो एरीन बनता कैसे है। इसमें हमारा क्या होता है कि हाइड्रोजन जो है वो रिप्लेस हो जाता है किससे? हेलोजन से। हाइड्रोजन हमारा रिप्लेस हो जाता है किससे? हेलोजन से। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम लोग सिंपली लेके चले मीथेन, अगर हम लोग क्या लेके चलते हैं? मीथेन लेके चलते हैं। ठीक है, तो आप देखिए मीथेन में क्या है? CH4 होता है, HHH। ठीक, अब यहाँ का ये जो हाइड्रोजन है ये अगर रिप्लेस हो जाए किससे? हेलोजन से। किससे रिप्लेस हो जाए? हेलोजन से। HCHH और X, ये आपका क्या बन गया? हेलो मीथेन या फिर मिथाइल हैलाइड। ओके, अब नोट करने वाली बात बेटा ये है, ये जो हेलोजन है, पहले बहुत सारे बच्चों को अगर कंफ्यूजन है हेलोजन क्या होता है तो मैं एक बार बता दूं। व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट हेलोजन, दैट मीन्स आई एम टॉकिंग अबाउट फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सब हमारे क्या होते हैं? हेलोजन फैमिली होती है। ठीक है, तो यहाँ पे एक हाइड्रोजन एटम सब्स्टिट्यूट हो गया, ये रिप्लेस हो गया एक हेलोजन एटम से। तो ये एक हेलोजन लगा है ना, तो इसे हम क्या बोलेंगे? मोनोहैलाइड। व्हाट डू वी कॉल इट? मोनोहैलाइड। ऐसे ही इसी में अगेन देखिए, अगर हम यहाँ पे क्या करते हैं, दो हाइड्रोजन एटम रिप्लेस कर दें, सपोज HC, एक X लगा दिया, एक X लगा दिया H, अब ये क्या हो गया? डाई हैलाइड। सिमिलरली तीन रिप्लेस कर देंगे, यू हैविंग X एंड X, नाउ इट इज व्हाट? ट्राई हैलाइड। तो कितने नंबर ऑफ एटम्स रिप्लेस हुए हैं? कितने नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम रिप्लेस हुए हैं? किससे रिप्लेस हुए? हेलोजन से। तो वही आपका क्या हो जाएगा? अगर एक एटम हुआ है तो मोनोहैलाइड, दो हुए हैं तो डाईहैलाइड, तीन हुआ है ट्राईहैलाइड, चार हुए हैं टेट्राहैलाइड। ओके, तो जितने हेलोजन बढ़ेंगे, अब नोटिस करिए यहाँ पे चार थे, है ना, अब एक हेलोजन जुड़ा तो हाइड्रोजन कितने रह गए? तीन। दो हेलोजन जुड़े तो हाइड्रोजन कितने रह गए? दो। फिर एक, मतलब हाइड्रोजन, एक हेलोजन जुड़ा एक हाइड्रोजन कम हो गया, दो हेलोजन जुड़े दो हाइड्रोजन कम हो गए, तीन हेलोजन जुड़े तीन हाइड्रोजन कम हो गए। दिस वे यू विल बी गोइंग। तो यहाँ पे देखिए, अगर हम जनरल फॉर्म लेके चले, इफ आई टेक जनरल फॉर्म एल्केन, एल्केन का फॉर्मूला आप सब लोग को पता होगा, अगर नहीं पता है तो देख लीजिए, CnH2n+2, ये हमारा एल्केन का फॉर्मूला हो गया। ठीक है, अब आप देखिए, जब हम हेलो एल्केन बना रहे हैं तो मोनोहैलाइड में क्या होगा? अगर इफ आई एम टॉकिंग अबाउट मोनोहैलाइड, जब हम मोनोहैलाइड की बात कर रहे हैं तो आप ध्यान से देखिए क्या आएगा। जनरल फॉर्मूला क्या है? CnH2n+2 एल्केन। एक मोनोहैलाइड का मतलब एक हेलोजन लगा रहे हैं, तो जब एक हेलोजन लगा रहे हो तो एक हाइड्रोजन कम करोगे, यहाँ पे -1 करके X लिख दिया हमने। तो इसका मतलब मोनोहैलाइड में क्या बना? CnH2n+2 - 1 X, ये हमारा क्या हो गया? मोनोहैलाइड। ऐसे ही अगर हम डाईहैलाइड बोलें, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट डाईहैलाइड, तो डाईहैलाइड में क्या हो जाएगा? देखो
CnH2n+2, ये तो एल्केन हो गया। अब दो हेलोजन जोड़ रहे हो ना, देखो दो हेलोजन जोड़ रहे हो तो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, -2। जितने हेलोजन आएंगे उतने हाइड्रोजन हट जाएंगे। सेम, तो व्हाट यू आर हैविंग ओवर हियर, CnH2nX2। समझ में आया? ऐसे ही अगर हम बात कर रहे हैं, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट ट्राईहेलाइड, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट ट्राईहेलाइड, अगर मैं ट्राईहेलाइड की बात कर रहा हूं तो फिर से वही CnH2n, अब कितने हेलोजन लगेंगे, 3 हेलोजन लगेंगे। व्हाट डज इट मीन, 3 हाइड्रोजन CnH2n+2 में से कितने हाइड्रोजन कम हो जाएंगे, 3 हाइड्रोजन कम हो जाएंगे। तो यू आर रिमेनिंग विद व्हाट, CnH2n-1, CnH2n-1x3। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया, ट्राईहेलाइड हो गया। आई बात समझ में? तो मोनोहेलाइड एक हेलोजन लगा है एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करके, डाई में 2 हाइड्रोजन हट के 2 हेलोजन लग जाएंगे, ट्राई में 3 हाइड्रोजन हट के 3 हेलोजन लग जाएंगे। ठीक है, सिमिलरली जैसे ये है, ऐसे ही एरोमेटिक का ले लेते हैं। मान लो एग्जांपल हम ले लें बेंजीन का, तो बेंजीन क्या होता है, C6H6, है ना। अगर हम लोग प्रॉपरली बेंजीन को बनाएं तो हाउ यू मेक इट, कुछ इस तरीके से होता है। ये हाइड्रोजन, हालांकि हमें ये हाइड्रोजन दिखाने की जरूरत नहीं होती है, अंडरस्टूड होता है, बट हाँ ये हाइड्रोजन है, ये सब सिंगली बॉन्डेड हाइड्रोजन, तो ये C6H6 है। अब मोनो हेलो एरीन, तो क्या हो जाएगा, मोनो में C6, अब यहाँ पे क्या रह जाएंगे, 5 और एक क्लोराइड है तो मान लो क्लोरीन हो गया। तो क्या किया हमने, एक हाइड्रोजन हटा दिया, Cl आ गया। डाई क्लोराइड, तो एक और हाइड्रोजन कम करिए, C6H4 क्या हो जाएगा, ये डाई हैलाइड। ऐसे ही हेक्सा, C6Cl6, तो 6 के 6 जो हाइड्रोजन है रिप्लेस हो गए, Cl 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 Cl। अंडरस्टूड? तो इसी तरीके से जब हम हेलोजन, एल्किल हैलाइड, हेलो एल्केन या हेलो एरीन्स की बात कर रहे हैं, तो इनका जो पहला क्लासिफिकेशन है वो किस पे डिपेंड करता है, नंबर ऑफ हेलोजन एटम्स बॉन्डेड टू द चेन। तो इसमें क्या हो जाएगा, या तो ये मोनोहेलाइड होंगे या डाईहेलाइड होंगे या ट्राईहेलाइड, वो नंबर ऑफ हेलोजन पे डिपेंड करेगा। ठीक है, अच्छा जब हम लोग क्लासिफिकेशन की बात कर ही रहे हैं तो एक आपका अब क्या होगा, दूसरा क्लासिफिकेशन क्या, हेलोजन बॉन्डेड टू sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन। ठीक है, क्या, हेलोजन बॉन्डेड टू sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन। अच्छा पहले एक चीज समझ लो आप लोग, इस टॉपिक पे आने से पहले, अगर कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो उन दोनों कार्बन का, इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन, फिर इसका मतलब क्या हो जाएगा, sp3, इसका भी मतलब इसका भी क्या हो जाएगा, sp3। अगर कोई कार्बन के मतलब चारों तरफ सिंगल बॉन्ड है तो उस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है, sp3। अगर कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है तो इनकी हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगी, sp2। व्हाट डज इट मीन, अगर कोई भी कार्बन डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, उसमें डबल बॉन्ड है, तो उसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगी, sp2। सिमिलरली एक चीज और आप इसी में नोट करिएगा कि अगर कोई कार्बन में, उसी कार्बन में 2 डबल बॉन्ड लगे हैं, उसी कार्बन में 2 डबल बॉन्ड लगे हैं, तो उसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगी, sp। ठीक है, या फिर अगर ट्रिपली बॉन्डेड है तो भी हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगी आपकी, sp। ट्रिपल बॉन्ड वाले केस में भी हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है, sp। ठीक है, देखो इसमें एक भी पाई बॉन्ड नहीं है, सारे सिग्मा बॉन्ड है, तो sp3। एक पाई बॉन्ड आ गया, sp2। देखो 2 पाई बॉन्ड आ गए, sp। यहाँ पे भी 2 पाई बॉन्ड आ गए, तो भी हाइब्रिडाइजेशन sp। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन कई बार जेई में, नीट में आ जाता है, वो कोई भी ऐसे चेन बना के दे देंगे, मतलब पूछेंगे कि ये कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, या कोई भी नंबरिंग करके उनकी हाइब्रिडाइजेशन आपको बतानी होगी। ओके, बट ये आप ऑलरेडी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्लास 11th में जीओसी में पढ़ चुके हो। नाउ
अब हेलोजन बॉन्डेड टू sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन। तो देखो मतलब ये कार्बन हो गया, इसमें आपका क्या बॉन्डेड है, ये हेलोजन बॉन्डेड है, ये हमारा क्या बॉन्डेड है, हेलोजन बॉन्डेड है। अब देखो इसमें अगर मान लो ये हाइड्रोजन लगा है, ये हाइड्रोजन लगा है और इधर कार्बन चेन लगी हुई है। अच्छा एक चीज और, कार्बन चेन को, कार्बन चेन जब हम लोग बात कर रहे हैं, कार्बन चेन मतलब एल्किल ग्रुप है ना, एल्काइल, इसको हम डिनोट करेंगे आर से। ये ऑलरेडी आप लोग 11th क्लास में देख चुके हो, बट स्टिल आई एम टेलिंग यू, एल्किल ग्रुप को हम आर से या फिर आर डैश से, आर डबल डैश से, डिफरेंट डिफरेंट चेन को हम कैसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ये कार्बन, ये मैं सी को आर से रिप्लेस कर दूंगा। ठीक है, सारे ये कोई भी कार्बन चेन होगी। ठीक, अब ध्यान से देखिए, जो कार्बन आपका हेलोजन से बॉन्डेड है, जो कार्बन हमारा हेलोजन से बॉन्डेड है, वो कार्बन आपका एक कार्बन चेन से बॉन्डेड है, तो ये क्या हो जाएगा, प्राइमरी। ये क्या हो जाएगा, प्राइमरी हैलाइड। ठीक है, सिमिलरली अगेन देखिए आप, फिर से यहीं पे ये क्या है कि हो गया आपका आर सी हेलोजन, एक आर डैश और एक एच। अब फिर से देखो, जो कार्बन आपका हेलोजन से बॉन्डेड है वो कितनी कार्बन चेन से बॉन्डेड है, 2 कार्बन चेन से बॉन्डेड है, तो इसका मतलब ये क्या हो गया, सेकेंडरी एल्किल हैलाइड। अंडरस्टूड। ऐसे ही हमारा क्या आ जाएगा, टर्शरी आ जाएगा। ठीक है, कैसे देख लीजिए यहाँ पे, अगेन ये आपका कार्बन हो गया, ये हेलोजन हो गया, ये सपोज आर डैश आर डबल डैश। अब ये कार्बन जो हेलोजन से बॉन्डेड है, ये कार्बन जो हेलोजन से बॉन्डेड है, ये कार्बन 1 2 3 और चेन से कनेक्टेड है, तो ये क्या हो जाएगा, 3 डिग्री, तो ये क्या हो जाएगा, टर्शियरी। ओके, और ये जो है आपके, ये आपके क्या है, एलिफेटिक हाइड्रो हेलो एल्केन्स, एलिफेटिक हेलो एल्केन्स होते हैं। ठीक है, तो हेलोजन बॉन्डेड टू sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन में सिंगली बॉन्डेड, पूरी चेन आपकी एल्केन में ही आपका हेलोजन लगा हुआ है, तो प्राइमरी हो जाएगा, सेकेंडरी हो जाएगा और टर्शियरी हो जाएगा। इसी में सेकेंड क्या है, अब आपका क्या है, जैसे ये है डबल बॉन्डेड कार्बन, फिर कार्बन, अब हेलोजन लगा हुआ है, तो इन्हें हम बोलते हैं एलिलिक या फिर एलिलिक, एलिलिक हैलाइड। क्या है ये, एलिलिक हैलाइड। क्यों, देखो ये जिस कार्बन से हेलोजन बॉन्डेड है, ये तो आपका sp3 ही है, इस कार्बन से आपका हेलोजन बॉन्डेड तो sp3 ही है, बट किसके, डबल बॉन्ड वाले कार्बन के एडजेसेंट वाले कार्बन से। ठीक है, डबल बॉन्ड वाले के एडजेसेंट वाले कार्बन से आपका हेलोजन बॉन्डेड है, तो ये किस कैटेगरी में आता है, एलाइलिक या फिर एलिलिक। ठीक है, यहाँ पे भी वही सिचुएशन आप ले सकते हैं। देखिए ये कार्बन है, इधर आपकी एक कार्बन चेन लगी है, अभी नहीं लगी, चलो इधर एक क्या लगा हुआ है, हाइड्रोजन लगा हुआ, इधर भी हाइड्रोजन, तो ये जो कार्बन है, ये वाला जो कार्बन है आपका, ये आपका एक चेन से बॉन्डेड है, ये कार्बन एक कार्बन चेन से लगा हुआ है, तो ये क्या हो जाएगा, प्राइमरी। इसी में अगर हम मान लो क्या करते हैं, यही लेके चलो, C डबल बॉन्ड C, उसके बाद C, ये हेलोजन लगा हुआ है, इधर एक R लगा दिया, इधर H लगा दिया। अब अगेन यही वाला कार्बन एक इधर चेन से बॉन्डेड है, एक इधर चेन से बॉन्डेड है, तो ये क्या हो जाएगा, सेकेंडरी। ओके, सिमिलरली आपका देखो, ये आपका कार्बन हो गया, ये हेलोजन हो गया, इधर आपका R आ गया, ये तो ये कार्बन चेन थी ही, ये आपका R डैश हो गया, अगेन ये क्या हो जाएगा, टर्शरी हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये जो कार्बन आपका हेलोजन से बॉन्डेड है, ये 1 2 3 कार्बन चेन से बॉन्डेड है, तो ये क्या हो जाएगा, टर्शरी हैलाइड हो जाएगा। तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज, जो कार्बन आपका हेलोजन से बॉन्डेड है, जो कार्बन आपका हेलोजन से बॉन्डेड है, वो कितनी और कार्बन चेन से बॉन्डेड है, उसी पे डिपेंड करेगा, इट इज प्राइमरी, इट इज सेकेंडरी और इट इज टर्शरी। सिमिलरली अगर बेंजीन के एडजेसेंट वाले कार्बन से, देखो ये बेंजीन रिंग हो गई है ना,
अब इसका एडजेसेंट एक कार्बन है, इसमें हेलोजन लगा दिया, तो इसे हम क्या बोलेंगे? बेंजोइक हैलाइड बोलेंगे। क्या बोलेंगे? बेंजोइक हैलाइड बोलेंगे। ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या लगा हुआ है? H और H लगा हुआ है, तो ये कार्बन, ये भी तो बेंजीन भी तो कार्बन चेन ही हुई है ना, ये साइक्लिक हो गई, तो ये क्या हो गया आपका? इट इज प्राइमरी। सिमिलरली अगर मान लो ये हम हटा दें, यहाँ पे एक और कार्बन चेन लगा दें, तो ये क्या हो जाएगा? सेकेंडरी हो जाएगा, है ना। तो सिमिलरली अब आप देख लीजिए, यहाँ पे ही हमने फिर से क्या ले लिया? बेंजीन रिंग ले लिया, यहाँ पे हमने R लगा दिया, यहाँ पे X लगा दिया, यहाँ H लगा दिया, तो ये क्या हो जाएगा? सेकेंडरी बेंजोइक हो जाएगा। अगेन ये क्या हो जाएगा? C X, यहाँ पे R, यहाँ पे R डैश, तो ये क्या हो जाएगा? टर्शरी हो जाएगा। ऐसे हमें प्राइमरी मिल जाएगा, सेकेंडरी और टर्शरी। अच्छा, अब अगर sp2 क्या कार्बन हेलोजन बॉन्डेड टू sp2 कार्बन, क्या हेलोजन बॉन्डेड टू sp2 कार्बन, तो उसे हम बोलते हैं विनाइलिक हैलाइड। ठीक है। ये डबल बॉन्ड C, ये हेलो एल्केन नहीं, ये हेलो एल्कीन हो गया। ओके। या फिर अगर बेंजीन में डायरेक्ट लगा हुआ है, बेंजीन में हेलोजन डायरेक्टली लगा हुआ है, तो ये हेलो एरीन हो गया। ठीक है। तो ये क्या हो गया? विनाइलिक हैलाइड हो गए। ठीक है। और ये क्या हो गया? हेलो एरीन हो गया। ओके। तो इस चैप्टर में मेनली हम लोग क्या डिस्कस करेंगे? हेलो एरीन्स के बारे में और हेलो एल्केन्स के बारे में पढ़ेंगे। तो अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा? हेलो एल्केन, हेलो एरीन्स क्या है और उनका क्लासिफिकेशन पढ़ा। ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कुछ इनकी प्रॉपर्टीज और प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स। थैंक यू स्टूडेंट्स।